श्रीनगर में इंडियन हेवन प्रीमियर लीग में बवाल मचा। आयोजक लापता हो चुके हैं और खिलाड़ी होटल में कई घंटों तक परेशान होते रहे। और अब ताजा अपडेट यह है कि पुलिस ने इस पर एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन पूरा मामला क्या है, इस वीडियो में आपको बताते हैं। निजी तौर पर आयोजित किए गए इंडियन हेवन प्रीमियर लीग, जो कि पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया, ये एक T20 टूर्नामेंट फॉर्मेट जो रविवार को बड़ी अफरा तफरी के बीच सबकी चर्चाओं का विषय बना। इसके आयोजकों के अचानक दिल्ली भाग जाने की खबर सामने आई। इस घटनाक्रम के बाद लीग में खेलने वाले लगभग 70 खिलाड़ी, जिनमें कई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेटर शामिल हैं, श्रीनगर के एक लग्जरी होटल में फंसे रह गए। आयोजकों पर आरोप है कि उन्होंने खिलाड़ियों को अनुबंध के अनुसार भुगतान नहीं किया, जिसके चलते मैचों का बहिष्कार किया गया और पूरा टूर्नामेंट बीच में ही रद्द करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक ये टूर्नामेंट श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में चल रहा था और अपने मध्य चरण पर था, जब अचानक कई टीम मालिकों और प्रायोजकों ने भुगतान करने से इनकार कर दिया। आयोजन समिति की ओर से खिलाड़ियों को तय राशि न दिए जाने से स्थिति और गंभीर हो गई। खिलाड़ियों का कहना है कि जब उन्होंने बिना भुगतान खेले जाने से इनकार किया तो आयोजकों ने मैच रद्द कर दिए और सभी खिलाड़ियों को होटल में ही रोक दिया। कई प्रसिद्ध खिलाड़ी इस इंडियन हेवन प्रीमियर लीग का हिस्सा थे, जिसमें क्रिस गेल जैसे बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा फैज फजल, इकबाल अब्दुल्ला, अनुप्रीत सिंह, परवीन कुमार और श्रीलंका और कतर के कई क्रिकेटर्स शामिल थे, जो श्रीनगर के एक नामी गिरामी प्राइवेट होटल में कई घंटों तक फंसे रहे। There's nothing to do with them. Let them go. They have a job to do. Listen to me, sir. We two are employees. We have to listen to them. You get protection rules will go with the league. Let them to go and do what they're meant to do. Their job, that is house arrest. That is keeping them under arrest. It's not an arrest. It is arrest. Absolutely not. 100%. I did. If you like, I can go straight. Ma'am, if we do not get the payment, do this. guest has to make the payment at the time of checkout. We cannot let them go without If paying. you can pay individually, Yes, we have no but it's problem. not them who were the guests No, on the main bit of for them, they are our guests. होटल प्रबंधन के अनुसार आयोजकों ने भारी भरकम बिल का भुगतान नहीं किया, जिसके चलते खिलाड़ियों को बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक होटल का बिल लाखों रुपए तक पहुंच चुका है और होटल प्रशासन ने बकाया भुगतान तक खिलाड़ियों को परिसर के बाहर जाने से रोक रखा है। किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने जांच अब शुरू कर दी है। श्रीनगर पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और आयोजकों की तलाश फिलहाल जारी है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि मामला धोखाधड़ी और अनुबंध उल्लंघन से जुड़ा है। जांच अधिकारी आयोजन समिति से जुड़े लोगों के ठिकानों का पता लगाने में जुटे हैं, जबकि दिल्ली और जम्मू क्षेत्र में भी खोजबीन जारी है। बताया जा रहा है कि जो ये इंडियन हेवन प्रीमियर लीग के आयोजक थे, ये जम्मू कश्मीर के बाहर के रहने वाले थे। इस विवाद में एक ब्रिटिश एम्पायर, जिसका नाम एली बताया गया है, वो भी होटल में फंसी हुई थी। उन्होंने ब्रिटिश दूतावास से संपर्क साधा और बताया जा रहा है कि वो अन्य खिलाड़ियों की मदद करने के लिए होटल के कुछ बकाए खुद चुकाने की कोशिश भी कर रही हैं, ताकि खिलाड़ी बाहर निकल सकें। ऐसे में कुछ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बाहर निकल भी चुके हैं और वापस अपने मुल्क जा चुके हैं। Okay, so obviously the league has had to finish early. This has been down to no fault of the players or the hotel management or any of the staff. It's all been down to the league. Unfortunately, bills haven't been paid, staff haven't been paid, hotels haven't been paid. The hotel was instructed this morning to lock all doors and leave all players and all staff within the building on instruction from the league. Unfortunately, they have had to carry that out. We are still waiting for the balance to be paid and players to be paid, umpires to be paid and everyone else. So at the moment there's no further stuff I can tell you until stuff is done. So league management is nowhere to be seen. They haven't been answering anyone's calls. So it's just us guys on the ground floor trying to find a way out of this situation. It's made the rest of the payment. We have come to an agreement with the owners at this moment in time to allow the players home to their families, as obviously they're not getting any money whilst they're here. They haven't been paid themselves, and it's not fair on the players being away from their homes and their families for this long. 40 players, local players and overseas players. So at this moment in time we've let them all go, and we've got a couple of us who are staying until the payment is made. We didn't find out until this morning. They managed to leave late last night.
they have to pay all staff, everyone. No one has been paid a penny so far. So everyone needs paying who is here. Is league Any more cricket without any bills being paid or anyone else being paid. So until any money is being paid, there will be no more cricket. Now allowed to go home to their families. they are allowed to go? Myself. And what was the negotiation with the hotel management? Hotel management were under instructions from the league to hold all players and everyone within the building. This has now been changed. लीग की आयोजन समिति से जुड़े पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेंद्र खन्ना इस समय श्रीनगर में मौजूद नहीं हैं। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने पहले ही संभावित वित्तीय संकट की आहट महसूस कर ली थी और खुद को आयोजन टीम से अलग भी कर लिया था। हालांकि उनका नाम प्रचार सामग्री में बतौर प्रबंधन समिति सदस्य दर्ज था, लेकिन घटनास्थल पर उनकी कोई सक्रिय भूमिका नजर नहीं आई। IHPL T20 को जम्मू कश्मीर में खेल पर्यटन को बढ़ावा देने और उभरती क्रिकेट प्रतिभाओं को मंच देने के उद्देश्य से प्रचारित किया गया था। इसका प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर किया गया था, लेकिन अब इसकी वैधता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ये टूर्नामेंट ना तो भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी कि BCCI और ना ही जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि JKCA द्वारा अनुमोदित था। ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस इस लीग से कोसों दूर थीं। क्रिकेट विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला देश में अनियमित और गैर पंजीकृत निजी लोगों की बढ़ती प्रवृत्ति को उजागर करता है। ऐसे कई टूर्नामेंट बिना किसी नियामक या कानूनी ढांचे के आयोजित किए जाते हैं, जहां खिलाड़ियों से बड़ी बड़ी उम्मीदें और वित्तीय वादे तो किए जाते हैं, लेकिन पारदर्शिता का अभाव रहता है। नतीजतन जब योजना विफल होती है तो खिलाड़ियों को आर्थिक और मानसिक नुकसान झेलना पड़ता है। एक पूर्व रणजी खिलाड़ी ने कहा कि यह घटना दिखाती है कि किस तरह अनधिकृत लीग खिलाड़ियों के सपनों का शोषण करती है। उन्होंने कहा कि बहुत से युवा अपने करियर की शुरुआत ऐसे टूर्नामेंटों से ही करते हैं जहां उन्हें बड़े नामों के साथ खेलने का मौका और भुगतान का वादा किया जाता है, लेकिन जब आयोजन विफल होते हैं तो वो पूरी तरह असहाय महसूस करते हैं। जानकारों के अनुसार श्रीनगर के स्थानीय क्रिकेटर आदिल रेशी ने पहले ही इंडियन हेवन प्रीमियर लीग की अनियमितताओं को लेकर आगाह किया था। उन्होंने कहा था कि लीग का वित्तीय मॉडल अस्पष्ट है और खिलाड़ियों को इससे सावधान रहना चाहिए। अब उनकी चेतावनी सही साबित होती दिख रही है। इस विवाद से क्षेत्र में खेल पर्यटन परियोजनाओं की साख को भी झटका लगा है। जिस लीग को राज्य में क्रिकेट और निवेश का नया अध्याय बताया जा रहा था, वो अब वित्तीय घोटाले और कुप्रबंधन का प्रतीक बन गई है। होटल में फंसे खिलाड़ी अपने भुगतान का इंतजार कर रहे हैं, जबकि पुलिस और प्रशासन आयोजकों की खोज और कानूनी कार्रवाई में जुटे हैं। स्थिति को काबू में लाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन जब तक बकाया राशि का भुगतान नहीं होता, खिलाड़ियों की परेशानी बनी रहने की आशंका है। यह पूरा घटनाक्रम एक चेतावनी है कि देश में बिना नियमन वाली निजी लीगों को लेकर खिलाड़ियों और अधिकारियों को अधिक सतर्कता बरतनी होगी। बहरहाल इस पूरे मामले पर FIR दर्ज कर ली गई है और जो आयोजक थे उनकी खोजबीन अब जम्मू में, कश्मीर में और इसके अलावा देश के मुख्तलिफ राज्यों में जारी है।